तो देखो होता क्या है, अगर मान लो हमको कोई सॉल्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमको एक सॉल्ट दे रखा है AgCl, है ना, और हमको बोला गया है इसका केएसपी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अभिनंदन। गुड आफ्टरनून इसका सर। केएसपी दिया हुआ है, तो आप सुन लो ध्यान से सब लोग। तो देखो थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे, कल जो हमने पढ़ा था सिर्फ उसी चीज को थोड़ा सा 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और जो क्वेश्चंस करोगे तुम लोग क्वेश्चन करके देखो बनता है कैसे, कितने लोग से बना पाते हो, फिर प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे उसको बैठ के। तो हम क्या बता रहे थे कि हम कोई भी सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जो कैसा होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। उसका मतलब क्या है कि वो पूरा नहीं घुलेगा, थोड़ा बहुत घुलेगा। और जब ऐसे सॉल्ट को हम घोलते हैं तो क्या बनेगा, Ag+ और Cl-। तो यहाँ पे जिस तरह से तुम्हारे पास किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, KSP बोल देते हैं। KSP क्या है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और जितना भी अमाउंट है, ये अभी सॉलिड है, कुछ ना कुछ अमाउंट घुल रहा है, तो जितना घुलेगा, मान लो स्टार्टिंग में T=0 पे ये S था, S क्या है, इसकी मोलारिटी है, मान लो जो भी तुम कंसंट्रेशन ले रखा है, कंसंट्रेशन ले रखा है। अब मान लो ये पूरा का पूरा ना घुले, कितना पहले 0 था, बाद में किसी टाइम में ये S और S घुल के मिलता है, मतलब हमारे पास जो आयंस है कितने हो गए, S हो गए, S हो गए। ध्यान रखना S क्या है, मोलारिटी है। मोलारिटी मतलब सब कंसंट्रेशन है किसका, आयंस का, जो मोलारिटी के टर्म्स में रहेगा तुम्हारे पास। तो जिस तरह से तुम लिखते हो किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इसका, जिसको हम KSP बोल देंगे। और KSP क्या हो जाएगा मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइड बाय AgCl। लेकिन अगर सॉलिड है तो क्या हो जाएगा इसका 1। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो KSP कितना रहेगा, ये S और ये S है, और पावर में कितना 1 1 ही है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा S इंटू S S स्क्वायर S स्क्वायर हो। दैट्स इट। तो यही हमको पता होना चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग यही करते थे, हम लोगों ने कल लास्ट में यही देखा था। तो देखा हाँ जाए सर। शॉर्ट में, पूरा क्रिस्प में, ब्रीफ में अगर हम बताएं तो यही है टोटल इन जनरल, ठीक है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। किसी को और डाउट है इस पार्ट में कि सर कोई नहीं सर। ठीक है। सर तो प्रेसिपिटेट का सर कंडीशंस क्या होता है सर, मतलब प्रेसिपिटेट का कंडीशन चलो वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो इसी चीज में अगर हमारे पास, समझो इसको थोड़ा सा एक नया डिवाइड, अगर मान लो कि अगर हमारे पास AgCl है ना, और ये टूट के बन रहा है Ag+ Cl-। हमको पता है कि ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो समझ लेते हैं यहाँ पे कि मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अभी के लिए 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ है। तो अगर ये KSP-4 है तो Ag+ और Cl- का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे हम लोग। हाँ सर निकाल कैसे लेंगे। निकलेगा, इसको S और S लिखोगे, हाँ सर। 0 0 था पहले, अब SS हो जाएगा, तो KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा, S स्क्वायर, और वो कितना है -4 है, तो S कितना आ गया -2, हाँ सर 10 का है ना, पावर -2 मोलर आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब ये रिएक्शन पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, जब इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो मेरे पास Ag+ का कंसंट्रेशन भी इतना रहेगा और Cl- का कंसंट्रेशन भी इतना रहेगा। तो तब हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहाँ है, ये रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम पे, राइट। अब हाँ मान लो सर। कि तुमको क्वेश्चन में दे दिया जाता है ऐसा करके कि इसी रिएक्शन के लिए मेरे जो आयनिक प्रोडक्ट है, KIP बोलते हैं, KIP को हम Q से भी कहीं कहीं दिखाते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर तुमको दे रखा है, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइम जो आयंस बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है, किसी भी टाइम मतलब एट एनी टाइम। तो यहाँ पे Ag+ मेरा आयन है और Cl- मेरा आयन है, इन दोनों का जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट हो किसी भी टाइम, उसी को बोलते हैं KIP, ठीक है। अब अगर हमको KIP दे रखा है, मान लो इसके लिए क्वेश्चन में -2, ठीक है, सपोज हमको क्वेश्चन में दे रखा है -2 दे रखा है, तो अगर KIP अगर -2 है तो ये दोनों का कंसंट्रेशन निकाल लोगे। इसको मान लो अगर हम x बोल देते हैं, ये भी x रहेगा, किसी भी टाइम दोनों बराबर ही बन रहा है, x बोलते मान लो, x का स्क्वायर कितना रहेगा -2, x कितना आ गया -1। अब तुम देखोगे ध्यान से कि x जो है मेरा मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन Ag+ का या Cl- का किसी भी टाइम कितना है, -1 है, -1 है। और अगर जब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में कितना था, -2 होना चाहिए था। तो क्या दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में -2 ज्यादा था या कम है, सर कम है उससे ज्यादा इक्विलिब्रियम में कम। कम है, और अब अभी मेरे पास ज्यादा है हाँ है ना। यस सर। अभी ज्यादा है और इक्विलिब्रियम में कम होना चाहिए, तो मतलब क्या समझ रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास बना हुआ है। और अगर ज्यादा बना हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड सर। और जब वो बैकवर्ड जाएगा तो सीधे से बात, बहुत अच्छी। तो अगर ये बैकवर्ड जाएगा मेरे पास, तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरे आयंस हैं, अब आयंस जो है क्या होंगे, पीछे जाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट विल टेक प्लेस। ओके। ध्यान रखना कितना आराम से बताया, समझाते बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि जो भी। और यहाँ पे क्या देखें, कब हो ये चीज
चीज तब हो रहा है जब मेरा KIP जो है KSP से क्या है, बड़ा है। KSP का -4 है और KIP -2 है, तो हम यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा KIP बड़ा हो किससे, KSP से, इसका KSP मतलब से क्या है कि मेरा जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो बड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और अगर Q मेरा बड़ा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ये सॉल्ट बनेगा, और ये तभी बनता है जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, सुपर सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। तो क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन मस्ट बी, द सुपर सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड। सिंपल, हाँ सर, समझ गया। बस इतने ध्यान रखना है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा KIP या KSP? टेम्परेचर पे तो सबसे डिपेंड करेगा, लेकिन जब तक कि तुमको टेम्परेचर नहीं बताया गया है कि चेंज हो रहा है, तुमको दिमाग नहीं लगाना। ध्यान रखना कि जो KSP है वो वही रहता है जब तक कि तुम टेम्परेचर चेंज ना करो। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि अगर ये इसके बराबर हो जाए तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। बट टेम्परेचर के बारे में अभी नहीं बोला जाता है इन जनरल, इसमें कभी बताएंगे नहीं कि टेम्परेचर चेंज कर रहा है। ठीक है, ओके सर। यस सर। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भी हम लोग IT के क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा तुरंत, दो मिनट में, तो कोई दिक्कत हो देख लो ढंग से। कोई और एक मैंने और एक और कॉन्सेप्ट बताया जहाँ पे क्या होता है कॉमन आयन, उसको कैसे बताया थे वो भी रिवाइज करवा दे जब हम कर ही रहे। तो जैसे मान लो कोई सॉल्ट दे रखा है AgCl, इसका तुमको KSP दे रखा है, और एक सॉल्ट दे रखा है AgNO3, उसका तुमसे ना KSP दिया ना कुछ, ना सॉल्युबिलिटी दिया, कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या समझेंगे, कुछ नहीं दे रखा है। कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सॉल्ट वीक है, AgNO3 स्ट्रॉन्ग है और AgCl वीक है। वीक है। और हम ये बता चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। और जो जितना रहेगा उसको कॉमन एन की तरह डाल देंगे यहाँ पे, और कॉमन एन के फॉर्म में हम उसको निकाल लेते हैं। याद है ना सबको, किया हुआ है पहले हाँ सर, क्वेश्चन। X + Y का। हाँ सर। चलो ठीक है, चलो अगर सबको पता है तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जेई का ही डायरेक्टली बनाएंगे, सब लोग ट्राई करो उसको। देखो इसको नहीं, रुक जाओ, वेट करो। 2013 का क्वेश्चन बना, ये बनाओ 22 नंबर। सब लोग देखो 22 नंबर क्वेश्चन को, और कॉपी में ट्राई करके देखो कैसा आएगा इसका आंसर। सबसे बनना चाहिए, एक्सपेक्ट हम यही करेंगे। कॉपी में लो, जल्दीबाजी नहीं करना है। IIT का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना है। अगर कर रहे हो मतलब सक्सेसफुल है पढ़ना। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है साफ साफ कि एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। क्लियर होना चाहिए सबको क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। निकालो अच्छे से, यूज करो वही कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है मैंने, और बनाओ आंसर क्या है। एकदम आराम से बनाना, हड़बड़ाने का काम नहीं है बिल्कुल। 2 मिनट का टाइम लो, ढंग से यूज करो। आंसर बताओ क्या सर है। 1.1 into 10⁻⁻10। हाँ सर, ऑप्शन बी। बी आ रहा है, चलो 2 लोग का बी आ रहा है, और देखते हैं। अभिनंदन का, स्नेहा का आ चुका है। मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, हम चेक करेंगे फिर बताएंगे। बट अभी 2 का आंसर बी आया है। और बताओ, चलो पवित्र बनाओ भाई, सब लोग ट्राई करो। क्या हो गया, प्रेम प्रतीक नहीं आया क्या आज क्लास? दो मिनट का टाइम, जल्दी लो, खत्म हो रहा है अब। 2 लोग का आंसर आ चुका है, सब लोग करो जल्दी से। सफिया, ऑप्शन बी आ रहा है सर। सर बी। बी ही आ रहा है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, देख लेते हैं। और टाइम दे, क्या बनाए हम। एलेक्स बन रहे हैं, बना रहे सर। जल्दी बनाओ बेटा।
जो दे रखा है डाटा उसको यूज करो सिंपल वे में। पहले तो तुम देखो कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। स्ट्रांग पूरा टूट जाता है और जो वीक रहता है उसमें कॉमन एरर का इफेक्ट आ जाता है। जिन्होंने बनाया है वो सही से चेक करो, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सर बी आ रहा। बी आ रहा है ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, हम बनाते हैं इसको। और कोई ट्राई करेंगे कि बनाए हम? यस सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, चलो बी ठीक आ है, रहा अच्छी है बात है। सर। बी ही आंसर होगा, फिर देख लेते चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको साफ साफ पहले क्वेश्चन को पढ़ना समझना क्या दे रखा है। तो मैं बोला है द केएसपी ऑफ दिस इज इतना एट इतना केल्विन एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, मतलब सॉल्युबिलिटी हमसे पूछा है इस चीज का इन 0.1 मोलर Ag3। तो तुमको मैंने बताया है कि जिसका केएसपी दिया हो या जिसका सॉल्युबिलिटी पूछा जाए मतलब वो सॉल्ट मेरा वीक होने वाला है। तो यहाँ समझ में आ गया कि Ag2CrO4 जो है क्या है, वीक सॉल्ट है। ये सबको समझ में आना चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है 0.1 मोलर Ag3, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो AgNO3 इट्स मेरा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी गुड। तो ये खुला है किसमें, Ag Ag प्लस में plus और Ag NO3 plus और NO3 NO3 minus। NO3 माइनस। ठीक है, कितना है 0.1 मोलर, t इक्वल टू 0 पे 0 0 0 रहेगा। जैसे पूरा टाइम खत्म होगा ये सारा का सारा खत्म, ये कितना Ag प्लस 0.1 बन जाएगा, हाँ सर। 0.1 बन सर। जाएगा क्योंकि रेशियो 1:1 है। ये भी 0.1 और ये भी 0.1। अब यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो सॉल्ट है उसको देख लेते हैं। ये वीक है, ये ऐसे खुलेगा और कैसे खुलेगा, 2Ag प्लस एंड 2Ag CrO4। plus 2Ag plus CrO4 2 minus। वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका कितना दे रखा है कंसंट्रेशन, कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं दे रखा है, तुमको कुछ मतलब भी नहीं, नहीं है। मान लेते हैं S मान लेंगे। एस मान लो, t इक्वल टू 0 पे एस था 0 0, t इक्वल टू 0 0 रहेगा क्या, देखो ध्यान से यहाँ नहीं पे सर, 0 नहीं नहीं सर, रहेगा। जीरो नहीं जीरो नहीं रहेगा। रहेगा नहीं सर। 0.1 पहले से 0.1 1 0.1 plus सर। रहेगा। 0.1। वेरी गुड। तो t इक्वल टू टीपी कितना, ये पूरा खत्म। अभी हाँ कितना, सर। 0.1 0.1 plus 2S। वेरी गुड। प्लस 2s होगा क्योंकि यहाँ पे 2:1 का 2 है। रेशियो है हाँ सर। हाँ है ना। सर। 1 प्लस 2s और ये कितना बनेगा, s बनेगा। जीरो S। पॉइंट अब तुम फोर। लोग को ये पता है कि जो भी अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग के साथ तो क्या हो जाता है, वो अपने आप नेग्लेक्ट हो जाता है। नेगलेक्ट हो कितना हो जाता जाता है। है, यस सर। 0.1। 0.1। और ये क्या जीरो s का पॉइंट s वन। रहेगा। वेरी S। गुड। तो यहाँ से अगर ऐसी। हम KSP लिखेंगे तो KSP कितना आ जाएगा, KSP इक्वल टू वो कंसंट्रेशन ऑफ, देखो ध्यान, सब करना है कैसे लिखना है पहले। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। तो हाँ कंसंट्रेशन सर। कैसे लिखेंगे, Ag प्लस का स्क्वायर, स्क्वायर Ag प्लस का स्क्वायर इनटू और CrO CrO4 टू माइनस का सिंपल का कंसंट्रेशन 1, है ना। तो यहाँ पे Ag प्लस का कितना है, 0.1 है। 0.1 तो का ये स्क्वायर। 0.1 क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट करके 0.1 बोल दिया है, तो हाँ सर। 0.1 का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, S का s। स्क्वायर। एस। S। सिंपल, s का पावर 1। और KSP है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.1 1.1 into 10 to the वन power minus पॉइंट वन 12। इंटू 10⁻12। ठीक है, फिर अच्छी बात है, जब इतना कर लियो तो काफी आराम से निकल। s कितना गया, सॉल्व कर लो, कट जाएगा अपने आप। 1.1 10⁻10 मोल्स पर लीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सर। E। देख लो, अगर तुम समझो तो आराम से IIT का क्वेश्चन कर लियो तुम बैठे बैठे 2 मिनट में। ऐसे ही करना होता है, जिससे नहीं होगा फटाफट नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो उसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यही रहता है, अगर कर पा रहे हो तो, अगर IIT हो गया तो JEE तो हो ही जाएगा, मतलब मेंस वाला हो ही जाएगा। ये IT का क्वेश्चन है सर। देखो ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सर हाँ। IIT 2013। है कि नहीं। 2013। हाँ। मेरा 2010 में हुआ था, ये भी हम ट्राई करवा देंगे। अभी बफर नहीं पढ़े, बफर पढ़ लेंगे। तो ये मेरे टाइम आया था, अच्छा। अभी बफर पढ़ लेंगे फिर तुमसे ही करवाते हैं। बफर के क्वेश्चंस और केस के क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, और बेसिक आयनिक तो निकालना, मतलब पीएच निकालना तो आता ही है, वो तो रहेगा ही छोटे छोटे क्वेश्चन। नोट हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। किसी को समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि कल नेटवर्क थोड़ा था ऐसा, तो हो सकता है समझ में नहीं आया हो। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, जितने लोग भी हैं सबसे बोल रहे हैं, नंदनी जितने लोग, तुरंत पूछोगे जहाँ डाउट है, जो समझ में नहीं आया तुरंत पूछो, मतलब बिल्कुल नहीं सोचना नहीं कि क्या हुआ क्या बोलेंगे। सोमोदेव क्लियर हो रहा है तुमको? नहीं सर। कैसे नहीं आया समझ में? नहीं सर। देखो पहले हम क्या करते हैं, तुमको फिर समझा रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्ट दिया रहता है, तो अगर हमारे पास 2 तरह का सॉल्ट है, अगर जिसका KSP बोल दिया ना वो सॉल्ट वीक हो जाएगा, और जिसका KSP नहीं दे रखा वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्ट्रांग सॉल्ट है वो अपने KSP आप, हाँ क्या बोलो बोलो, KSP
केएसपी या फिर सॉल्युबिलिटी। केएसपी होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये एक बार थोड़ा सा देख लेना। और एस होता है सिर्फ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये तुम कल थे ही नहीं बिल्कुल, इसलिए तुमको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो दो तरह की चीजें होती है, जिसका दे रखा है सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ लेना कि वो वीक है, और जिसका नहीं दे रखा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ये तो तुमको पता होना चाहिए क्योंकि हम हाँ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और हाँ जो यस वीक है यस वो यस ऐसे पूरा डिसोसिएट होता है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, वो हम्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएसपी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहले से जब ये पूरा का पूरा टूट गया, 0.1 बना दिया। अब जब 0.1 बना दिया है तो ये जब टूटेगा तो पहले से 0.1 पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक ही जगह पड़ा हुआ है, दोनों एक ही सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो ये पहले से 0.1 बना हुआ है। अब जब ये s था, s से 0 हुआ तो 0.1 था, और रेशियो कितना 2:1 का है, तो s से कितना बनेगा, 2s बनेगा। हाँ 0.1 प्लस 2s कर देंगे, है ना। और ये हाँ एक ही बन रहा है, तो s का s आ गया यहाँ पे। अब ये भी बता रखा है मैंने कि अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग के साथ वीक का इफेक्ट अगर देखते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला रहता है उसी को लेते हैं, वीक वाला इफेक्ट बहुत कम होता है क्योंकि कॉमन इफेक्ट से और घट जाता है। ये हाँ हमने और पढ़ाया था कॉमन डिक्रीज पे इफेक्ट, जाता कॉमन एज और इफेक्ट डिक्रीज से का तो। डिसोसिएशन, हाँ वेरी गुड। इसीलिए मेरा ये 0.1 बन के आ जाएगा, ये उसको निगलेक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि सर जब एडिशन पूरा सब्ट्रैक्शन में। डिसोसिएट हो जाएगा सर, आप क्या बोले केएसपी हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे? देखो जैसे किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है ना, के इक्विलिब्रियम, तो अगर हाँ सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए उसको बोलते हैं केएसपी। एसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी हुआ उसी का प्रोडक्ट कर दिए। प्रोडक्ट मतलब कैसे करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हाँ रिएक्टेंट तो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड हाँ फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये और तो, जो हाँ इसको लिखा तो है 1 ले लेंगे आपका। उसी को स्क्वायर कर दिए, एक्टिव मास जैसा 1 लिखा था ले वैसा लिख दिया। ले लेंगे। हाँ एक्टिव मास 1 हो गया, और जो ये दे रखा है Ag प्लस का स्क्वायर लिखे हो, और ये जो है उसका पावर 1 दे दिए, तो उसको दोनों को लिखे हैं, केएसपी का वैल्यू डाल दिए। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, इसको इग्नोर करके तुम 0.1 बोल दिए, तो 0.1 का स्क्वायर कर दिए। और ये जो था ये एस था, तो एस कैसा आ गया, हमसे पूछा क्या था, हमसे यही पूछा था कि ये Ag2CrO4 है, उसका सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी मतलब एस होता है, हमको एस निकालना था, सॉल्व करके निकल गया एक लाइन में। क्लियर है? पहले हाँ सर एसएस था, फिर वो चला गया। हाँ सर हाँ बस हमको एस निकालना था, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जितने लोग आ रहे हैं तुम्हें देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात यस नहीं, सर। 1 सर मैं ठीक है। क्वेश्चंस करा देते हैं ना। हाँ चलो एक एस और क्वेश्चन गया रेडी करने के लिए, एक और क्वेश्चन करो, 0। उसके बाद थोड़ा और क्लियर होगा थोड़ा सा। इसको लिखो, तो जो ये भी शायद पहले का है, हाँ ये वाला ट्राई करो, 16 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कहना वही चाहता है, कॉन्सेप्ट पता है तो ये भी कर लोगे, निकालो फटाफट। Solidity product constant of salts of types mx, mx2, m3x at temperature T are इतना इतना इतना. To find out the solubility at temperature T, हमको क्या करना है, इन तीनों के solubility को compare करना है, इन तीनों salt का जो solubility आएगा S आएगा, हमको उसके S को compare करना है, किसका S बड़ा है किसका S छोटा है। निकाल फटाफट, 2 मिनट का टाइम है उसमें भी, ये भी 2008 का क्वेश्चन है। सर टेम्परेचर डिपेंड करेगा ना, टी दिया। टेम्परेचर कहाँ चेंज किया, मैंने चेंज किया है क्या सर मैंने? एट टेम्परेचर टी दिया हुआ है। हाँ तो टी मतलब वही टी, किसी भी टाइम नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर टी पे। अरे मतलब ठीक। वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बदला थोड़ा ना मैंने। अगर बोलता कि हाँ 230 से 250 हो गया है, या T1 T2 दे देता तो कहते टी तो टी है, सेम टेम्परेचर पे कैसा? है। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो कल मैंने डेरिवेशन करवाया था, 2-3 एग्जांपल्स करवाए थे, बोला डिराइव करो, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, वही करना है तुमको भी। सर अलग इसका अलग सॉल्ट, क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए ना। देखो बेटा हमको 3 तरह का सॉल्ट दे रहेगा, कौन कौन सा, एक MX है, एक MX2 है, और एक M3X है। तो ये 3 तरह का सॉल्ट है, तीनों में तुमको पता चल जाएगा, आइडिया लग रहा है कौन कौन सा आयन बनने वाला है देख के, है ना। क्या देख के सर? आइडिया देख के आइडिया लग रहा है ना क्या क्या सॉल्ट बनेगा। इससे क्या बनेगा, M+X-, मान लो ऐसा। हाँ इससे क्या यस बनेगा, सर। M+2 और 2X-। इससे क्या बनेगा, 3M+ और X3-, मान लो ऐसा करके। यस एक सर। x बनेगा 3m बनेगा, ऐसा समझ लो। एक m बनेगा, एक x बनेगा, एक m 2x, 3m 1x, तो तुम सॉल्ट बना लिए। अब इन तीनों के लिए अलग अलग से तुमको केएसपी दे रखा है, केएसपी इसका भी, केएसपी इसका भी, केएसपी इसका भी। तो तीनों का केएसपी दे रखा है, तो तुमसे पूछा है कि इन तीनों का s कितना होगा, s कितना होगा, s कितना तो होगा, मतलब और जिसका s कंपेयर बड़ा है करना छोटा है होगा ना पूछ, तीनों को। कंपेयर करना है बस। करो फटाफट, इतना बोल दे काफी है, सबसे होना सर चाहिए जल्दी ऑप्शन से। किसका आंसर आया है,
क्या सर। कह रहे हो सफिया? सर mx इसकी सर mx बड़ा होगा उसके बाद mx होगा सर। m3x होगा उसके बाद से mx2 होगा। ऑप्शन 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 बताओ, इतना बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी बताओ, इतना सर खाली ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। देखने और दे सफिया क्या बताई तुम? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ए और डी आ चुका है। सफिया का मेरे को आंसर अभी तक नहीं आया है। चलो ठीक हो जाएगा जो भी है। स्नेहा, सर जो एक्स बोल रहे हैं, एक्स क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट है, वो सॉल्ट को तोड़ो, 3 पार्ट में तोड़ो। जैसे तुम्हारा सॉल्ट होता है उसी को तोड़ दो। mx2 का मतलब क्या हो गया? जैसे mx4 का मतलब क्या हो गया? एक m बनेगा और 4x बनेगा। माइनस प्लस हाँ। लगा लो अपने आप, तो वो समझ लो। तो एक m हाँ। बन रहा है, 1:4 का रेशियो रहा। एक एग्जांपल देके दिखाई तुमको। एक m4x2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 4m बनेगा, 2x बनेगा, तो 4:2 का रेशियो रहा। ऐसे समझना तुमको, बस एक आइडिया देने के लिए बताया कैसे होता है। अलग अलग सर डी होगा। डी होगा। और बताओ क्या रहे बाकी लोग का? करो ध्यान से, अच्छे से करो। बनाए, बन गया? 2-3 लोगों से आ गया आंसर, वैसे 2-4 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग जल्दी से बनाइए। सर एक मिनट। सर ऑप्शन डी। डी, स्नेहा का भी। चलो ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगर कॉन्सेप्ट समझे हैं, कल भी देखे हैं, अभी भी दिखा दिए हैं, बनना चाहिए एकदम। और हम पहले बता चुके हैं कि जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। केएसपी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सर ऑप्शन डी। डी आ रहा है सबका? ठीक है। यस सर डी आ रहा। चलो और कोई ट्राई करना है? प्रीतम? सर डी। ऑप्शन ए आ रहा है सर। प्रीत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, बनाते हैं, देखते हैं। सर आ गया देखो सर, ध्यान से, ऑप्शन ए आ रहा है तो सर। अभी क्या ये आ रहा है? हाँ सर। देखना गलती कहाँ करते हैं। जहां भी गलती है उसको अच्छे से नोट कर लेना, ताकि अगली बार गलती ना हो। अगर गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए शायद और डी सर यूज वो करना है। ये में गलती हो रहा है, जैसा कि कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर रहे हैं ना सर, वहीं पे कहीं पे गलती हो रहा तो वही तो ध्यान देना है इसमें, ये तो ट्रिक है। हम कल भी बताए थे कि लोग कहाँ गलती करते हैं, उसको हम लिखवाए भी ध्यान से कि तुमको लिखना है केएसपी के लिए। क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है कि किसका स्क्वायर किसका क्यूब, और फिर उसका वैल्यू पुट करने बाद में, ताकि गलती ना हो। यही हम तुमको सिखा रहे हैं क्वेश्चन करवा करवा के, ताकि गलती बिल्कुल खत्म हो जाए। करें हम, बनाए अब। है। यस सर। चलो देखो, देखो ध्यान से क्या दे रखा हमको। mx है, mx2 है, m3x है, तो तीनों सॉल्व लिख लो। mx लिख लो, कैसे खुलेगा? m प्लस x है। m प्लस x कुछ नहीं माइनस। पता है तुमको कि m प्लस एक्स में छोड़ दो, mx छोड़ दो। पता है अपने आप की +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 +3 -3, अपने आप को हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उसका काम हमको नहीं है। तो तुम सिंपल रखने के लिए क्या करो, mx खोल दो बैठ के। अब तुमको बोल रहा है कि भाई इसका स्टार्टिंग में t को पता है सबको कैसे होता है, s होता है 0 0, तो t इक्वल t पे कितना हो जाएगा? 0, या फिर खत्म हो गया पूरा, s और s बन जाएगा। तो यहाँ पे केएसपी क्या लिखेंगे इसके लिए? केएसपी का क्वेश्चन में क्या आएगा? m एक्स स्क्वायर आएगा। और x स्क्वायर आ इस पे गया। ऊपर, तो कितना X x स्क्वायर आ आएगा। गया। हाँ। एक्स स्क्वायर। अब देखो किसका केएसपी कितना है? 4 × 10⁻, कितना है पढ़ो? 8 सर -8। -8 माइनस सर 8 तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4। बिल्कुल आसान है। s कितना आ गया? यहाँ से s1 बोल दो उसको। 2 × 10⁻⁴ आ गया, उसको रहने हाँ दो। सर। अब हाँ दूसरा ये करो, s2 करो। हम्म, mx2, mx2 को यहाँ कर लेते हैं। mx2 ये खुलेगा एक m में और 2x में। जिसको पावर सर नहीं ये आ रहा कैंसिल दिमाग लगाने का मतलब, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, छोड़ दो उसको। जैसे अगर नहीं तो +2 तो उसको -1 कर दो, लेकिन नहीं पता, छोड़ दो। s था 0 0 0 होगा, ये कितना s होगा और 2s हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस वो है तो 1:2 का रेशियो था, तो 1:2 में खोल दिए। अब अगर इसका हम केएसपी लिखते हैं, तो केएसपी के लिए इक्वेशन क्या आएगा? पहले इक्वेशन लिखो, m का 2 पावर m 1 स्क्वायर और और x का स्क्वायर। m + 2x माइनस। s वेरी गुड। तो यहाँ कितना रहेगा? s पावर 1 और यहाँ और पे आ जाएगा 2s सर का 4। होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? s और 4s क्यूब। हाँ और s क्यूब। कितना है केएसपी? पढ़ो यहाँ पे ये 3.2 - 14,
हाँ सर 3.2 into 10⁻⁻14। 10 तो इसको क्या करो, ऐसे करो, पहले 4 से काट, मतलब इसको ना तुम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आओ ताकि गलती ना हो सके। तो जब भी ऐसे दे रखे हैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको बोलो 32। अगर हम 32 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। हाँ सर हाँ -15 सर ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट उड़ा दिए। अब हम्म, 4 को काटो कितना, 8 से 8 बार में 8 टाइम्स 8 into 10⁻15 आ गया। तो हम्म। s क्यूब जो है मेरा कितना है, 8 into -15, तो क्या बोल देंगे 2 into 10 का टेन टू पावर -5 होल क्यूब। हाँ s सर कितना आ गया, 2 into 10⁻⁵। हाँ सर यहाँ तक समझ में आया, S2 आ हाँ गया। सर S1 यहाँ पे है, S2 यहाँ पे है। अब हमको लास्ट निकालना है S3। S3 भी निकालो फटाफट। इसके लिए भी अलग अलग कर लेते हैं, देख लो जैसे कैसे कर रहे हैं, गलती करना नहीं है बिल्कुल। अब हमारे पास M3X है, M3X खुलेगा इसमें, 3M में और एक X में, है ना। यस सर। अब ये ऐसे खुल रहा है, S है 0 0 मान लेते हैं, 3S S। अब इसके लिए KSP लिखेंगे फिर से, KSP कितना आ जाएगा, M का पावर 3 क्यूब और x का पावर 1। हाँ सर m कितना है, 3s है, 3s का होल क्यूब। और ये s कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 27 47 27 इंटू s का पावर 4, है ना। हाँ सर कितना है Yes, KSP, sir. 2.7 -15, 2.7 into 10⁻⁻15 दे रखा है। तो तुम क्या करोगे, इसको देखो, अब फिर से तुम गलती नहीं करना, तुमको क्या देखना है, यहाँ पे 27 है और हम चाहते हैं कि किसी का पावर में 4 हो, और ये 15 है, तो 15 किसी का 4 का मल्टीपल नहीं है, हमको 4 का मल्टीपल बनाना है। तो क्या करेंगे, 16 करते हैं इसको। 16 कैसे कर यस सकते सर। हैं, सर इसको लिख लो पॉइंट हटा 27 के। आगे चलिए इंटू जाएगा ना आप। 10⁻⁻16, हाँ। है ना। 27 -16 लिख देंगे, 27 कट गया, कितना रहेगा, ऐसा रहेगा अपना 10 raised to -4 है, power कितना, -4. 4 1 into 10 to the power -4 4। अब तुम्हारे पास ऐसे देखो सामने बिल्कुल, S1 तुम्हारा है 2 into 10⁻⁴, S2 तुम्हारा है 2 into 10⁻⁵, और S3 है अपना 10⁻⁴। तो सबसे बड़ा कौन, S1। mx एंड S1 कंपेयर कर लो ना। फिर दूसरा हाँ कौन, सर S3। और फिर तीसरा कौन, S2 2 तो यहाँ से क्या रहेगा अपना सॉल्ट, mx सबसे ज्यादा देगा, फिर S3 किसका है, M3x का है, 3x और फिर mx2 कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन वाला है सर। ये ऑप्शन। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे कर हाँ रहे हैं सर, आ प्लीज रहा है। अच्छे से समझो यस ताकि सर काम आ गलती रहा। कर रहे हैं। तो देखो सर गलती ये तो मैं कहाँ समझ पे, गया इसे। अच्छी बात है, और क्या, समझना ही तो है, और क्या करना है हम लोग को, गलती कहाँ हो रहा है बस उसको ध्यान देना। हम लोग गलती करते हैं KSP को लिखने में, कि किसको स्क्वायर करना है, किसको ये करना है, तो वो अगर गलती करना बंद कर दोगे आंसर अपने आप आंसर हो जाएगा। एस को स्क्वायर में दिक्कत हो रहा। हाँ, तो हमने इसलिए बोला ना कि हमेशा ये स्टेप लिखो, हमेशा ये स्टेप लिखो, इसको नहीं लिखोगे गलती हो जाएगी, और लोग यही एक स्टेप बचाने के चक्कर में गलती कर देते हैं। तो ये तुमको गलत नहीं करना है, ध्यान देना, बता रहे हैं। ऊपर कॉपी के ऊपर टॉप पे लिख लो कि क्या गलती नहीं करना है हमको। अभी हाँ सर लास्ट में स्किप कर देते थे पहले। हाँ, तो ठीक है। एक स्टेप स्किप नहीं करना वरना गलती हो जाएगी। कॉपी के ऊपर टॉप पे लिख दो कि क्या गलती करे, क्यों नहीं करना है। हमको जब भी ऐसी क्वेश्चन है KSP को लिखना है प्रॉपर एक आयंस के फॉर्म में, कौन सा आयंस है, कितना आयंस है, उसका फिर स्क्वायर करना, और फिर बाद में वैल्यूज पुट करने की 2s है कि 3s है कि क्या है, कैसे है। क्लियर है सबको, हाँ Yes, सर sir. यस सर। यस सर। हाँ चलो सर ये अब हो जाएंगे क्वेश्चन के सॉल्विटी के। हाँ सर हाँ सर हो जाएंगे हाँ सर। सर। काम करना फिर से, आज तो हम लोग कोई सबमिट नहीं किए हो, बट तुम लोग को सबमिट करना है, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन का हम थोड़ा झलक दिखाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर बार देखो कि मिलेगा तुमको, ये जेई का है, और हम यहाँ पे मेंस का भी देख लेते हैं फटाक से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, PbS2 वाटर का है, ये मेंस का है, ट्रिपल ई का मतलब मेंस, ठीक है। हाँ सर। सॉल्विटी देखो, ये सॉल्विटी का क्वेश्चन फिर से आ गया, 11 नंबर, ठीक है। फिर देखो एट विच देखो ये भी दे रखा है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन किसका है, सॉल्विटी का है, Solubility का ये मेरे टाइम में 2010 का ही है, तो उस समय भी आ गया क्वेश्चन। फिर K1 K2 देख लो, मतलब बता रहे KSP के क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे। वैसे तो हमने पूरा पढ़ लिया, बस बफर नहीं पढ़ा, तुम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो बैठ के। S2Q4 माइनस इसके नहीं है, अगर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये है, ये भी देखो सॉल्विटी का क्वेश्चन आ गया है। तो तुम लोग ट्राई करना, आज हम होमवर्क में ही दे रहे हैं, तुम लोग उसको प्रॉपर ट्राई करोगे। ये भी देखो KSP क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, देखते हाँ सर सर कुछ करना ही नहीं तुमको बैठ के। 3rd नंबर,
तो ये बनाना है, सर बनाओगे पीवाईक्यू वाला बुक में सर कम क्वेश्चन रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में। हाँ कम, देखो इतना तो रहेगा ही, हर साल का जो बुकलेट तुमको मिला उसको करो बैठ के, बुकलेट में सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। और नहीं तो एक अरिहंत का मैंने दे रखा है तुम लोगों को, है ना? हाँ मिला सर है ना वही अरिहंत? वाला बोल रहे हैं। तो उसमें पीवाईक्यू में सारे सर नहीं सब है, क्वेश्चन नहीं वो रहता। बहुत कम है, सही बात है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए रहते हैं क्योंकि इतना लेंदी बुक नहीं बनाते वो लोग। क्या करते हैं, खाली करंट करंट के क्वेश्चन रख लेते, 2018 का 17 का रख लेते, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं रखते हैं। लेकिन जो एक बुकलेट साल का है, अगर बुकलेट को भी सब देखो। सर अगर सिर्फ एक साल का भी डालेगा ना तो सर बुक फुल हो जाएगा। सर Exactly, एबीसी के बुक में दिया हुआ है, मतलब लगभग 6 साल का। नहीं तो बुकलेट है ना अपने पास, बुकलेट क्यों नहीं पढ़ रहे? बुकलेट करो बैठ के। बुकलेट हाँ में सर देखो, बुकलेट तो वही रहा है। अरिहंत में तुमको मिल जाएगा करंट ईयर्स का, मतलब 2019 तक का मिल जाएगा। और जो 2014-15 तक का है ना, वो तुमको बुकलेट में मिल जाएगा, क्योंकि उसको भी पूरा अपडेट नहीं किया गया है। तो अपडेट होगा तो वहां पे 19 का आ जाएगा। तो बुकलेट में तुम पुराने वाले कर सकते हो और अरिहंत वाले में नए कर सकते हो, सारे के सारे। हाँ दिमाग सर। लगा कैसे, क्वेश्चन तुमको लगभग पूरा मिल ही चुका है। ठीक है, हाँ सर। तो चलो हम लोग एक नया टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बफर। देखते हैं टाइम है हमारे पास, कर सकते तो कर लेंगे उसको बैठ के, ताकि तुम लोग का पूरा अच्छे से हो जाए। और अगले क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, स्टार्ट गैस स्टेट। ठीक है ना, ये भी टॉपिक स्टार्ट खत्म कर देंगे मैडम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, बफर सॉल्यूशंस। सर लास्ट ही टॉपिक ना है ये। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आइनिक का। सर न्यू चैप्टर करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में अगर हो गया तो, वरना फिर क्वेश्चंस थोड़े से कर लेंगे बैठ के, उसके बाद नए टॉपिक पे जाएंगे। तुम लोग के डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे पहले। तो लेट्स सर एक स्टार्ट। डाउट देखो, क्लास रखिएगा ना सर, हाँ बफर बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल, खत्म क्यों होने नहीं के रख, बाद। डाउट क्लास रहेगा। अगर जैसे अगर मान लो 4 बजे से क्लास है ना, तो हम 3 बजे से क्लास लगा देंगे। तो 3 बजे हाँ से क्लास सर। लगा के 1 घंटे डाउट डिस्कस कर लेंगे बैठ के। फिर 6 से हाँ सर 7 1 घंटे का। हाँ 1 घंटा काफी है। हाँ ठीक सर, है, वो ठीक चलो रहेगा। कर हाँ लिया सर। जाएगा। देखो नेक्स्ट हेडिंग, डाउट बफर सॉल्यूशंस। बफर क्या होता है पहले हम समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखो हेडिंग बफर, स्टार्ट करो यहाँ से लिखना, बफर सॉल्यूशन। तो देखो होता क्या है बफर का, किसी ने बफर सुना है आज से पहले? अगर हाँ तुम नहीं लोग सर। सर। 10th में हिस्ट्री हाँ सर पढ़े होगे, सुने। सुने हिस्ट्री हैं के बुक में 10th में है, बफर स्टेट बोलते हैं, बफर स्टेट। बफर वगैरह होता है एक सर। ऐसा जो एरिया। शैम्पू वैम्पू निकालता है उसे बफर ही होता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो देखो बफर स्टेट पता है क्या होता है। देखो अगर हम बोलेंगे ज्योग्राफी की बात करें, बफर मतलब वो ऐसा स्टेट, ऐसा एरिया, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है मान लो, पाकिस्तान है ये इंडिया है, तो बीच में ना कुछ एरिया छोड़ दिया जाता है बाउंड्री के बीच। तुम देखोगे, कोई मूवी देखा होगा तो हाँ सर। देखोगे हाँ कि सर। इधर भी हाँ नेट सर, रहता है, नो इधर भी मैंस नेट रहता है, लैंड। बीच में पूरा खाली रहता है, नो मैंस लैंड जिसको बोलते हैं। तो जो नो मैंस लैंड है मतलब क्या है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना तुम्हारा आदमी ना मेरा आदमी, उसको बोलते हैं बफर स्टेट। ठीक है, ओ। अच्छा। बफर स्टेट का मतलब ना वो एसिड का है ना वो बेस का है। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे आ जाएं, केमिस्ट्री में बात करें, तो केमिस्ट्री में बफर का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ना एसिड का कोई फर्क पड़ेगा, ना बेस का कोई फर्क पड़ेगा। अब सोच के थोड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब समझो क्या बता रहे हैं। अगर एक सॉल्यूशन तुम ले लो, बफर सॉल्यूशन तुम ले लो, बफर सॉल्यूशन में अगर तुम एसिड डालो, अगर कभी भी तुम किसी भी चीज में एसिड डालते हो, तो पीएच क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पीएच घटेगा। घटेगा। वेरी गुड। और अगर बेस डालोगे, बढ़ेगा 7 से। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बेस डालोगे तो पीएच बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बफर सॉल्यूशन रहता है, बफर के बारे में खासियत यही है कि अगर हमारे पास ये बफर सॉल्यूशन रहता है, और अगर हम एसिड डालते हैं या फिर बेस डालते हैं, आइदर तुम एसिड डालो तो भी पीएच वही रहेगा, और या फिर तुम बेस डालो तो भी पीएच क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम वो रहेगा। पीएच को चेंज होने नहीं देता है, इसी यही इसका खासियत है। तो हमको देखना है कि ऐसा कैसे कर पाता है, और क्या इसकी मतलब क्या कब तक नहीं बढ़ा पाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि कब, मतलब ऐसा नहीं कि तुम ऐसे डालते रहोगे तो भी नहीं बढ़ा पाएगा। कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ इसके कह सकते हो कि तुमको ये जानना है क्या होता है। तो हम समझते हैं पहले कि है क्या, पहले तो ये समझ में आ गया बफर क्या होता है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको, नोट करो। डेफिनेशन भी क्या है इसका, एनी सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। रेसिस्ट का मतलब पीएच को चेंज होने नहीं देता हो, वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। बट इसका लिमिटेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि वो रोकते रहेगा। तुम अगर एसिड डालते रहोगे तो ये नहीं है, कुछ कुछ अमाउंट तक वो रोकता है। वो एसिड के एडिशन को रेसिस्ट करेगा, लेकिन कुछ लिमिट तक, कुछ अमाउंट तक। अगर तुम बहुत ज्यादा डाल दोगे ना, तो उसका भी औकात नहीं कि रोक पाए, फिर वो भी ये चेंज कर देगा। तो बफर की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी हम पढ़ेंगे बाद में। अभी एक टॉपिक उसी के अंदर आएगा कि कब तक वो रेसिस्ट कर सकता है, वो भी हमको जानना है। याद समझ में आया क्या बता रहे हैं?
हाँ सर। कुछ हाँ, लिमिट सर। तक, कुछ एक्सटेंड Yes, sir. तक वो रेसिस्ट करेगा, रोकेगा पीएच को बदलने से, लेकिन वो हमेशा के लिए रोक नहीं सकता है। वो बदल देगा अगर ज्यादा ऐड किया गया तो, या किसी अमाउंट से हम ज्यादा ऐड कर दिए तो। ये ध्यान रखना। हो गया बफर का। तो रिक्वायरमेंट ऑफ बफर की अगर हम बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ बफर मतलब अगर हम चाहते हैं कोई सोल्यूशन मेरा बफर बने तो क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरा बफर सॉल्यूशन है, तो अगर तुम इसमें एसिड डाल रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कब एसिड का इफेक्ट नहीं होता, जब अंदर में क्या हो पहले से Buffer solution. बेस हो। हाँ, एसिड को कौन काटता है? Oh, base. बेस। Base. एसिड को कौन काटता है? बेस काटता है। तो बेस में क्या है, OH माइनस ऐसा कुछ समझ लो। तो हम क्या हाँ। समझ रहे हैं, अगर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है मतलब क्या है, एसिड को कोई न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। और न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? एसिड को बेस कर सकता है। Base. मतलब बफर में पहले से क्या होना चाहिए? बेस Base Base. होना चाहिए. बेस। और दूसरी चीज, अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो भी वो किसका इफेक्ट नहीं आने दे रहा है। मतलब उसके अंदर पहले से क्या है? एसिड। Acid. एसिड है। वेरी गुड। इसमें एसिड भी है। अब सोचो इस चीज को कि, तो ये समझ में पहले चीज आ गया, क्या आया कि इट मस्ट हैव एन एसिड कंपोनेंट एज वेल एज अ बेसिक कंपोनेंट। तो लिखो फटाफट पहला पॉइंट, इट मस्ट हैव एन एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट सो दैट इट कैन कंज्यूम H plus और OH minus added into the buffer। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया हमको अच्छे से। इन दोनों के पास इस बफर में क्या होना चाहिए? एसिड भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए, सो दैट ये दोनों अपने काउंटर पार्ट को निग्लेक्ट कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है। क्लियर है? समझ में आया क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर। और हाँ सर। अगर इसके अंदर पहले से बेस पड़ा हुआ है, ध्यान देना, इसके अंदर पहले से बेस पड़ा हुआ है और पहले से एसिड भी पड़ा हुआ है, तो क्या दोनों, अगर एसिड बेस अंदर पड़ा है तो क्या आपस में रिएक्शन नहीं कर देगा? कर देगा। कर देगा। तो लेकिन न्यूट्रलाइज हो अगर जाएगा कर फिर दिया से। तो न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक और कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? कि जो एसिड और बेस है हमारे अंदर, वो आपस में भी रिएक्शन क्या करे? ना कर नहीं सके। करे। ये ना लिख करे. लीजिए फटाफट कि एसिड एंड बेसिक कंपोनेंट शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या करेगा दूसरा को? अपने में कंट्रोल खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट रहेगा तो सर फिर तो रिएक्ट कर ही जाएगा ना। मतलब सर एक वही ही तो बता रहे हैं ना, अगर एसिड और बेस दोनों हैं काटने के लिए दूसरे को, और अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो बचेगा क्या? फिर दूसरे को कैसे करेगा काउंटर? खुद में खत्म हो मतलब जाएगा। सर तो बफर खुद के से भी अंदर रिएक्शन क्या एसिड होना नहीं चाहिए? नहीं रहता होना है, चाहिए। हाँ सर ठीक है। कुछ क्या नहीं होना क्या? चाहिए ना सर। एसिड बफर के अंदर हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए, एसिड और बेस एक साथ दोनों बफर के अंदर एसिड भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए, लेकिन एक क्या साथ। है कंडीशन, क्या है कि दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। ये अच्छा ध्यान अच्छा, रखना। हाँ हाँ सर सर। रिएक्शन नहीं हाँ करना। सर। दोनों होंगे, एसिड भी होंगे, बेस भी होंगे, बट बोथ विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है। अच्छा। ये दूसरा कंडीशन आ गया। तो समझोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की होता क्या है, करते क्या है। ठीक है। हाँ सर। ये पॉसिबल कब है ये समझते हैं, है ना? कब पॉसिबल? क्योंकि तुमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है आईटी में पूछा गया था, जो दिखाएंगे, सिर्फ ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बफर बना देगा। तो जो अगर नहीं समझेंगे ना बफर होता क्या है, वो कितना भी कहीं भी कोई बुक पढ़ ले समझ में नहीं आने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि बफर बनता क्या है, क्या बफर का काम है, कैसे रेसिस्ट करता है। फिर तो फॉर्मूला याद है तो आंसर निकल ही जाएगा अपने आप, टेंशन नहीं है उसका। तो देखो बफर के लिए कंडीशन क्या चाहिए हम वो समझते हैं। जब भी बफर हमको चाहिए, बफर कैसे बनता है? दो तरह का होता है, एक एसिडिक बफर होता है, दूसरा बेसिक बफर होता है। और हमने पहले बता दिया कि दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो तभी पॉसिबल है जब हम कोई एक वीक एसिड लें और उसका कॉन्जुगेट बेस ले लें, या फिर एक वीक बेस लें एंड उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लें। फॉर एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। अगर CH3COH हमारे पास एक एसिड है, तुम लोगों ने पढ़ा है आयनिक में, स्टार्टिंग हाँ, में पढ़ाया था, ये क्या बनता है? तो CH3 डबल माइनस CH3COO माइनस Very प्लस good। H तो प्लस। ये जो H है ये plus. क्या है? ये क्या है? एक एसिड है। ये H+ Acid. दे रहा है। क्लियर बात है? ये हाँ H+ सर। दे रहा है तो एसिड हो गया। और अगर इसको देखें तो ये क्या कर रहा है? देखो H+ को इसको एक्सेप्ट कर रहा है। कॉन्जुगेट बेस हो गया। हाँ सर। Base. एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट Base. बेस। conjugate बेस बोलते हैं। कौन सा बेस बोलते हैं इसको? Conjugate कॉन्जुगेट base. बेस। कॉन्जुगेट बेस तो है, लेकिन उसमें कौन सा डेफिनेशन, कौन सा बेस का? जो H+ The एक्सेप्ट करता है उसको Bronsted. बेस कब बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड सर बेस, याद है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, या फिर कह सकते हो कॉन्जुगेट बेस है। हाँ सर। ब्रॉन्स्टेड लॉरी लॉरी Lorry base. बेस कंसेप्ट। और कॉन्जुगेट बेस। Conjugate base. यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक एसिड है
और ये एक बेस है, और दोनों को भी तुम पानी में डाल दियो, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकता है क्या? नहीं। कभी नहीं करेगा। नहीं। दे कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि दोनों क्या है, एक रिएक्शन के इधर और उधर है, कभी रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो कभी भी अगर हमको बफर चाहिए होता है, हम क्या लेते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं, दिस इज अ वीक एसिड, और उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो हम क्या बोलेंगे, एसिड बफर को बोलेंगे, या क्या कह सकते हैं, अगर हमने, तो यहाँ पे इसको लिख लो कि CH3COOH एंड CH3COO माइनस क्या होंगे, विल फॉर्म एसिडिक बफर, क्योंकि एसिड से आया है तो इसको बोलेंगे एसिडिक बफर। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, जितना दिया रहेगा लिया रहेगा। तो C1 C2 कंसंट्रेशन दे रखा है हमको, ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। फटाफट नोट करो इसको, अच्छे से नोट करो, समझाया कैसे। ये एसिडिक कंपोनेंट है, ये बेसिक कंपोनेंट है, दोनों आपस में, दोनों। अब क्या होगा, अगर एसिड डालोगे तो ये खाएगा, बेस डालोगे तो ये खा जाएगा। पढ़ाते हैं कैसे करते हैं, एक्शन भी देखेंगे, रुक जाओ, इसको नोट करो अच्छे से। सर दोनों मिलके एसिडिक बफर कैसे बना रहा है? दोनों मिलकर एसिडिक बफर नहीं बन रहा बेटा, हम इस बफर को कहाँ से लाए, एसिड से लाए ना, वीक एसिड से लेके आए हैं ना, हाँ सर। इसीलिए उसका एसिडिक बफर, इसका नाम दे दिया एसिडिक बफर सर नहीं, एसिड से आएगा तो एसिडिक बफर और एसिडिक बेस बफर से आएगा बोलेंगे। तो बेस से बेसिक आएगा तो बफर। बेसिक बफर। कैसा बेस चाहिए हमको, वीक बेस। सो वीक बेस। वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो उसको बोलेंगे बेसिक बफर। पढ़ेंगे भी, रुक जाओ, हाँ उसको सर। पहले जितना बताया। काफी आसान टॉपिक है बफर, बहुत ही आसान है, बस समझना है हमको। समझ रहा है, अच्छे से समझ में अगर आ रहा है तो दिक्कत कभी नहीं होगा क्वेश्चन करने में। हो गया नोट यहाँ तक सबका? हाँ सर, हो गया सर। यस सर। यस सर। जल्दी 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 करो। ठीक है। हाँ सर। तो देखो ध्यान से, हम जैसे बताएं वही लिखा है, ये एसिडिक कंपोनेंट है, ये बेसिक कंपोनेंट है, दोनों को जब मिक्स कर दिए तो जो बनेगा उसको क्या बोल देंगे, बफर, और वो एसिडिक बफर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखो यहाँ पे ध्यान दो, बफर को कैसे बना रहे वो भी दिखा दे रहा है यहाँ पे, डायग्राम के थ्रू भी समझ लो, बफर कैसे बन रहा है वो भी समझ लो। यहाँ पे हमने क्या लिया, CH3COH लिया है ना, ये CH3COH, और यहाँ पे क्या हाँ लिया, सर। CH3CONA। तो तुम ध्यान रखना, कभी भी तुम CH3CO माइनस नहीं मिलेगा। तुम मार्केट में अगर जाओगे लेने के लिए तो कभी आयन मिलता है क्या मार्केट में? नहीं मार्केट सर। में नहीं। सॉल्ट मिलेगा, एक सॉल्ट के फॉर्म में रहता है कोई भी चीज, क्योंकि कभी भी चार्ज आइटम नहीं मिलेगा तुमको। तो जब भी तुम लेके आओगे, क्या लेके आओगे, एक सॉल्ट को लेके आओगे, और तुमको ये सॉल्ट दे रखा, मतलब क्या दे रखा है, CH3CO डबल ओ माइनस ही दे रखा है। माइनस। Na प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? सर स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन, वेरी गुड, ध्यान रखना है, बता रखा है तुम लोगों को भी। तुम लोगों को ये क्या है, स्पेक्टेटर आयन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। तो ये वाटर में अगर तुम डाल भी दोगे तो वाटर से क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर तुम CH3CO माइनस और Na लेते हो, देखो कैसे बता रहे हैं चीज को, CH3COO Na अगर हमने लिया और पानी में डाल दिए तो क्या बनेगा, सर CH3COO माइनस बताओ, ये पड़ा प्लस हुआ Na है, प्लस। तो Na एसिटिक प्लस। एसिड बनेगा और यहाँ पे Na जो क्या प्लस। होगा, ये और ये आपका कंबाइन हो जाएगा, लेकिन ये CH3CONA। हाँ कंबाइन हो सर। सकता है कंबाइन होगा और सर नहीं। नहीं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसका रहेगा, सिर्फ इसी का रहेगा, और ये जो है अपना पड़ा रहेगा। मतलब यहाँ पे तुम कह लो कि ये Na प्लस क्या है, यहीं कहीं रहेगा, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्ट हम जब भी लेंगे कुछ ना कुछ सॉल्ट के फॉर्म में लेंगे, जहाँ पे क्या मिलने वाला है, अपने को आयन मिलने वाला है। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो ये कैसा है, एक वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, इसका बफर कैसा कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। एसिडिक बफर। वेरी गुड। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे एक बेसिक बफर की बात करें, NH4OH, NH4OH को अगर हम देखते हैं तो ये क्या बनेगा, NH4 प्लस 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 OH OH माइनस। माइनस। अब देखो यार ध्यान से, ये क्या है, ये OH माइनस दे रहा है ना, जब दे रहा हाँ है तो क्या सर। हो जाएगा, बेस। सर बेस। और ये क्या कर रहा है, अगर देखें तो कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों भी क्या हो गया आपस में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, मान लो इसका C1 कंसंट्रेशन लिया, इसका C2 कंसंट्रेशन लिया, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बेसिक बेसिक बफर। बफर। नोट करो फटाफट।
और जब भी हम NH4 सर दोनों के कंसंट्रेशन को ऐड करने से मिलेगा ना? कंसंट्रेशन को देखो बेटा, कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ रहेगा ही ना, ऐड नहीं करना, दोनों को मिला दो। इस अब कुछ भी रहे, 0.1 रहे, 0.2 रहे, मतलब C1 है C2 दोनों को मिला दिया, बन गया बफर। वही मतलब ना क्या कह रहे हैं, C1 plus C2 मिला बस देंगे। हाँ, दोनों को मिला दो एक जगह पे, दोनों को अगर एक जगह पे तुम ले लेते हो, मतलब वो क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया, दैट्स इट। हाँ सर। हमको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो क्या कर सकता है, एसिड को भी खा जाए, बेस को भी खा जाए। देखते हैं हाँ कैसे सर, खाता है, समझते हैं उसका एक्शन को भी थोड़ी देर में। हो गया सर। नोट करो फटाफट। और क्या नोट दोनों का, दोनों पार्ट। हाँ सर। एसिडिक बफर बेसिक Yes, बफर पूछा sir. जाए कि बेसिक बफर कैसे बनेगा, तो क्या बोलोगे, फिर से बताओ। तो वीक बेस से। हम लोग Weak वीक बेस ले लेंगे। वीक बेस और Conjugate कॉन्जुगेट acid. एसिड। इट्स कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ध्यान रखना। एसिडिक बफर कैसे बनेगा, वीक एसिड Weak acid or conjugate base. एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसका, इसी का खुद का, ठीक है, उसी ध्यान का, रखना। हाँ. चलो नेक्स्ट लिखो, एक्शन ऑफ बफर कैसे ये काम करता है। एक्शन ऑफ बफर। एक्शन मतलब ये कैसे काम करेगा, अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। तो यहाँ पे क्या करो ना, एग्जांपल के लिए ले लो एसिडिक बफर, हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3COH जिसका C1 कंसंट्रेशन ले लेते हैं, एंड CH3COO Na ले लेते हैं, जहाँ पे माइनस है और Na प्लस है, इसका C2 कंसंट्रेशन ले लेते हैं, दोनों को ले लिया हम, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया, एक स्मॉल अमाउंट X मोलर HCl डाल दिया, ठीक है। इसको नोट करो, पहले दिखाते कैसे काम करता है ये चीज। सर हेडिंग डालना क्या बोले? एक्शन ऑफ बफर, एक्शन देखो लिखा हुआ है, एक्शन ऑफ बफर, बफर कैसे काम करता है वो देखने वाले हैं। सर क्लास कितने बजे तक चलेगा? बस खत्म कर दे, 10 मिनट में, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग। क्लास है ना 4 बजे से स्टार्ट हो गया सर स्टार्ट हो गया है। हाँ सर। रुको 10 मिनट रुक जाओ, हम बोले सर को रुकने के लिए, 2 मिनट रुक जाओ, खत्म कर दे। एक्शन ऑफ बफर लिख ले सबने। सर देखो यहाँ पे कैसे हाँ काम सर. करता है। अगर मान लो हम यहाँ पे दो नो लेते हैं, एक बार हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे, दूसरी बार बेस लेंगे। तो मान लो पहले हम लेते हैं XM मोलर NaOH, और फिर हम लेंगे दूसरी बार में X मोलर HCl। हम पहले बेस डालेंगे फिर एसिड डालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बेस डालते हैं तो बेस को कौन खाएगा, जो एसिड वाला पार्ट है वो खाएगा। तो यहाँ पे अगर मान, हाँ तो देखो यहाँ पे कैसे समझ रहे हैं, अगर CH3COH है, ठीक है, और तुमने X, ये कितना है, C1 मोलर है, तुमने क्या किया, NaOH डाला कितना, X मोलर, NaOH से क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, और Na प्लस मिलेगा कितना, X मोलर हाँ है ना। हाँ सर। सर। ये OH माइनस मिला Yes, कितना, sir. X मोलर। दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ये H प्लस कंबाइन के किससे, OH से, क्या बन जाएगा, H2O प्लस, ये क्या बनेगा, CH3 माइनस COO माइनस, है ना। देखो ध्यान, समझ में आ हाँ रहा है। सर। ये पहले से कितना है, CH3CO माइनस कितना है पहले से, C2 माइनस है। C2 है। हाँ। वाटर का तो कोई लेना नहीं, क्योंकि वाटर का एक्टिव मास कितना होता है, 1, उसको लेना है नहीं, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास क्या था, C1 एसिड था, X मोलर बेस लिया तुमने न्यूट्रलाइज करने के लिए, और C2 मोलर सॉल्ट था। ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और बेस। ये तुम्हारा बेस मिक्स किया गया, ठीक है, जो बेस तुमने डाला है, ताकि तुमको देखना है कि कैसे काम करता है। तो मैंने ये बता रखा है तुमको कि जो तुम बेस ऐड करोगे दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज्यादा ऐड कर दिए तो वो उसको रोक नहीं पाएगा। याद है ना ये चीज। हाँ सर। तो ये हाँ, हमको ध्यान रखना है कि जो x होगा दैट शुड बी व्हाट, मच लेस देन C1 एंड C2, ये ध्यान रखना है। तो t इक्वल टू टाइम ऑफ t पे क्या आ जाएगा, C1 से x निकल गया, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो तो लिमिटिंग तब रेट सबको कट पता है जाएगा। क्या होता है, हाँ लिमिटिंग रीजन उड़ हाँ, जाता तो ये लिमिटिंग खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C1 माइनस x और ये तो बनेगा, इसको फर्क नहीं, C2 प्लस x। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ गया, ये जो बेस था खत्म हो गया, सिस्टम अपने आप न्यूट्रलाइज कर दिया चीज को, बचा क्या अपने पास, ये और ये हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसे काम करते, लिखो फटाफट। दूसरा वाला यहाँ समझ लेते हैं, इसको भी नोट करो। ये हो गया मेरा एक्शन, कैसे एक्शन काम, कैसे काम होता है इसका। सर इसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। सर x जो है बोलो, मतलब बोलो। मोलर सर है ना, वो जो मोलर concentration X ना? वाला पार्ट हो समझा दीजिए ना. देखो हमने क्या किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने एक बफर लिया, एसिडिक बफर, और हमने इसमें क्या किया, X मोलर NaOH डाल दिया। NaOH मोलर में क्या है, X मोलर OH माइनस है। अब ये OH माइनस कौन खाएगा, इसका एसिडिक वाला पार्ट खाएगा, क्योंकि ये बेस है।
है ना? सर हाँ तो सर। एसिड वाले पार्ट से बेस का रिएक्शन करवा दी, ये एसिड था ये बेस था। बेस कौन सा जो तुमने डाला, ये पहले से पड़ा हुआ था, C1 पड़ा हुआ था, X में डाल दिया, जब रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, OH माइनस इसके H+ से कंबाइन किया H2O बन गया, और बचा क्या, यस सर। CH3CO माइनस, CH3CO माइनस। है ना? T इक्वल टू हाँ 0 पे क्या क्या है तुम्हारे पास, T इक्वल टू 0 पहले से C1 दे रखा है तुमने, हाँ सर। है ना? X तुमने लिया था, ये तो रहता ही है, और ये तुमने कितना लिया था, C2 लिया था, क्योंकि बफर बनाने के लिए तुमको दोनों चाहिए होता है ना? हाँ सर। ठीक है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हम पहले बता चुके हैं कि जो बेस तुम ऐड करोगे या जो तुम एसिड ऐड करोगे दैट शुड बी व्हाट, मच लेस देन C1 एंड C2। C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बफर, बेस। बफर का जो कंसंट्रेशन है, तो उसी का ही रहेगा। ये हमेशा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? यस सर। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो अपने आप खत्म हो जाएगा सबसे पहले, और जो हाँ, दूसरा है वो बचा रह जाएगा। तो क्या कैसे बचेगा, अगर x था तो x जितना था खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, C1 C1 माइनस बचा, X। तो ये कितना बना, C2 + X बन गया, C2 क्योंकि C2 रिएक्शन प्लस जा रहा X। है, वही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या किया, हम क्या देखें कि ये जो बफर सॉल्यूशन था उसने क्या किया, इस OH को खा लिया, इस बेस को कंज्यूम कर गया, दैट्स इट, और अपना काम कर सर गया, इसमें आगे जो बढ़ X गया। होगा वो C1 C2 से छोटा होगा। ये हम पहले बता चुके हैं, स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि जो हम बेस ऐड करते हैं या जो हम एसिड ऐड करते हैं दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, अगर तुम बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे तो वो रोक नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। हाँ ध्यान रखना, यस सर। नोट करो अच्छे से। और अब दूसरा पार्ट अगर हम इसमें क्या करते हैं, मान लो अगर हम एसिड ऐड करते हैं X मोलर, जहाँ पे X फिर से क्या होगा, मच लेस देन C1 एंड C2। C2। तो अगर एसिड को कौन खाएगा, अब इसका वाला कौन सा पार्ट खाएगा, एसिड का बेस बेस वाला पार्ट। सर उसका कौन कॉन्जुगेट सा बेस। पार्ट, ये और ये, हाँ सर। ये खाएगा। तो कैसे खाएगा हाँ। देख लेते फटाफट। तो यहाँ पे देखो CH3COO माइनस, इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, हाँ, क्या सर। बनेगा, कंबाइन करो इसका इसका इसको इससे जोड़ दो, क्या बनेगा, CH3COH COH और प्लस CN- कुछ बनेगा क्या, नहीं, CN- क्या है, स्पेक्टेटर आयन है, याद रखना कुछ नहीं बनता है, वो तो नहीं बनेगा। CN- अपना वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। अब T इक्वल टू 0 में क्या क्या देखो यार ध्यान से, T इक्वल टू 0 पे क्या है, ये कितना है, कितना लिए हो तुम, दिया हुआ सर। C2 लिए हो, ये कितना डाला मैंने X मोलर, ये कितना है, C1 है, C1 है। C1। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे T इक्वल टू, और ये ऑब्वियसली बात है CN- पड़ा है, कुछ मतलब है नहीं हम, तो T इक्वल टू में क्या होगा, कौन, ये खत्म होने वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या हाँ, होगा, सर। माइनस X और यहाँ पे 0 सर C1 प्लस X। C1 जीरो, प्लस X, ये तो C1 + X है। C1 प्लस वापस X। ऐसे काम करता है, यही काम करवा रहे हैं हम बैठ के, यही हो गया। हाँ सर। क्या हुआ, उस एसिड को खा के 0 कर दिया, उसका काम खत्म, हाँ सर। आपस में एडजस्ट कर लिया, एक को माइनस एक को प्लस कर दिया। तो यही बफर का काम होता है, ऐसे बफर काम करता है। अब हम देखने वाले हैं पीएच कैसे निकालते हैं इसका। सर वहाँ Na+ क्यों लिखे हैं? कहाँ पे बेटा, Na+ क्यों लिखे, ये वाले वहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे कहाँ पे, C2 के ऊपर में, C2 के ब्लैक ऊपर में देखो, सर। ये जो है ना, हाँ। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट लोगे ना तुम अगर लेके आओगे CH3CO- कहाँ से लेके आओगे, एक सॉल्ट से तो लेके आओगे ना। कंसंट्रेशन जो यस होता है, अगर तुम कभी भी लेबोरेटरी में करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो लेबोरेटरी में कभी भी CH3CO- नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, CH3CO- के फॉर्म में, एक सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, कभी भी न्यूट्रल चीज रहता है, चार्ज चीज तुम लेबोरेटरी में स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर तुम ये लेके आओगे तो चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल रख सकते हो क्या अपने पास, सर ये तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक नो एसिड। सर। हाँ, तो इसीलिए हम हमेशा क्या लेंगे, एक न्यूट्रल फॉर्म में लेते हैं, जहाँ पे इसका कोई काम नहीं, बस वहां पे रहने के लिए एक स्पेक्टेटर आयन के फॉर्म में पड़ा रहेगा, काम नहीं है, बस हमको इसको लोगे तो यही निकलेगा, यही काम हमारा करने वाला है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। ध्यान रखना कैसे बता रहे, बिल्कुल समझ रहे हो ढंग से, तुमको ध्यान रखना और कुछ नहीं इसमें। अगर ये क्लियर हो गया है सबका तो तुमको आंसर अपने आप मिलने वाला है फटाफट। तो देख लो यहाँ पे, हटाएं इस पूरी चीज को, तो लिखा है मैंने ऊपर, हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो देखो यही किया है यहाँ पे, देख लो ध्यान से एक बार। NaOH को हमने X मोलर ऐड किया था, X मोलर खत्म कर दिया, C1 - X 0 हो गया, C2 + X हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, हाँ यहाँ तक समझ सर। में आ गया सबको जो किया मैंने। हाँ सर। सिमिलरली अगर तुम लेते हो बेसिक बफर में क्या होता है, NH4OH और NH4Cl होता है। देखो NH4OH है तो ये बेस है, वीक बेस है, और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है। अगर तुम इसमें X मोलर HCl डालते हो तो ये X मोलर रहेगा, है ना। हाँ। ये C1 था, पहले तुमने इसको C1 लिया था, ये C2 लिया था, ये C2 था पहले से, या 0 था, वाटर तो 0 रहता ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे X खत्म हुआ क्या होगा, C1 - X,
0 हो गया x, हाँ, C2 plus x बन जाएगा। C2 ठीक है, plus हाँ X. सर। हाँ, तो ये क्या किया, ये बेसिक बफर ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिड को कंज्यूम कर लिया। सिमिलरली बेस वाले भी कंज्यूम कर लेंगे, उल्टा वाला पार्ट NH4 प्लस हाँ O2 सर। खा जाएगा, काम कर देगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हाँ सर। Yes, sir. अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, लिखो फाइंडिंग द pH, फाइंडिंग pH ऑफ बफर। नोट करो बफर का pH कैसे निकालते हैं। बफर का pH निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला याद रखना, और वो फॉर्मूला पता है तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन अपने आप होने वाले हैं। ठीक है, इतना देख लो। तो देखो यहाँ पे कैसे बफर का pH निकालते हैं। यहाँ पे देखो एक बफर ले लेते हैं हम, जो बफर दे रखा था हमको CH3CO CH3CO माइनस, यही एसिडिक बफर ले रहे हैं। पहले हम ऐसे टूटेगा, इसका C1 था, इसका C2 था, मान लो C1 हाँ सर। कंसंट्रेशन C2 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे खुलता है एसिड, CH3CO CH3CO माइनस H प्लस खुल गया, ये C1 था, ये C2 था, ये 0 था। अगर हम मानते हैं कि इससे X पार्ट डिसोसिएट किया तो C1 से X निकला, C2 से X बनेगा और X बनेगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस कितना बन गया, X बन गया। हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे K तुमको दिया रहेगा कि वीक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, ये भी देख लो। एक वीक एसिड है CH3COH, डिसोसिएट हो रहा है, उसका K तुमको पता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक बार फिर से। देखो यहाँ पे ऊपर आ जाओ, H प्लस। ठीक है, इसके लिए मेरे को K दिया रहेगा, है ना। हाँ सर। इसका मान लो C1 है, इसका मान लो C2 है, स्टार्टिंग में T=0 पे, तो T=T पे कितना हो जाएगा, C1 से मान लो X निकला, कितना बनेगा C2 प्लस X, C2 प्लस X। और ये बनेगा X। हाँ सर। दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ आ रहा है। अगर हम Yes, बात sir. करें यहाँ पे K का इक्वेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस, प्रोडक्ट हाँ। बाय रिएक्ट है ना, सिंपल है बिल्कुल, जो लिख इनटू रहे हो H प्लस का कंसंट्रेशन CH3CO, CH3COOH। है ना, ये है। अब हाँ सर। देखोगे ध्यान से तो ये है क्या, देखो ध्यान से। अब तुमको मैंने पहले बता रखा है कि जो वीक एसिड है इसको बहुत, मान लो बहुत, मतलब C1 जो है C2 जो है बहुत बड़ा रहता है, बहुत कम पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको तुम C1 बोल दो, इसको तुम C2 बोल दो, क्योंकि तुम इसको ऐड कर रहे हो, C2 बोल दो, C1 बोल दो, ये X बचा रहेगा, क्योंकि हमको pH निकालना है। अब pH में हमको क्या चाहिए, pH के लिए कंसंट्रेशन H प्लस चाहिए होता है, हाँ सर। तो वो क्या है, X ही है अपने पास, X निकालना है हमको अल्टीमेटली। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे K को, K क्या आ जाएगा, K will be nothing but CH3CO कितना C2 है, C2X by into X, C1. वेरी गुड, C1. ये K के बराबर आ गया। हाँ सर। X कितना गया यहाँ से, X आपका C1 by सर K1 C1 by C2। KA C1 by C2. ठीक है, हाँ है ना, बोलो। हाँ सर यहाँ हाँ तक सर। समझ में आ Yes, रहा है? sir. हाँ सर आ गया। अब अगर H प्लस हमारा X है तो pH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, minus log of X। माइनस लॉग ऑफ H प्लस H प्लस, 10 power X। और वो X ही हो जाएगा, तो माइनस हाँ सर। ऑफ लॉग ऑफ X, यहाँ X रखो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ K इंटू C1 बाई C2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अब इसी चीज को थोड़ा एक्सपेंड कर दो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ K लिख देंगे, और M इंटू N क्या होता है, M प्लस N होता है, लॉग M प्लस लॉग N, हाँ हाँ सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ C1 बाई C2, है ना। हाँ सर। और माइनस ऑफ लॉग ऑफ K क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग एनीथिंग क्या होता है, माइनस One। लॉग ऑफ एनीथिंग क्या होता है, लॉग P ऑफ दैट सर थिंग, PK PK. पढ़ चुके हो तुम लोग पहले से, ध्यान दो। हाँ सर। PK हाँ, सर। क्या था, PK होता है माइनस लॉग ऑफ K, K। है ना। हाँ PK हाँ कितना सर। रहेगा? Yes, sir. ये अपना हो जाएगा PK, ध्यान देना, बिल्कुल लास्ट पार्ट है, खत्म कर देंगे अभी इतना लिख के, ये हो जाएगा PK। और इसी चीज को थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम, C1 बाई C2 को लिख सकते हैं ऐसा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ C2 बाई C1 का पावर -1, इसको हम ऊपर हाँ सर। उल्टा कर दिए, हाँ लिख सकते हैं पावर में लिख दिया -1, तो -1 है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होगा। तो ऐसा लिख दिया, उल्टा करके -1 लिख दिया। अब -1 को बाहर ले आओ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। Plus हो जाए. PK प्लस लॉग ऑफ C2 बाई C1 आ जाएगा। हाँ हाँ। सर। अब C2 क्या था, देखो यहाँ पे ऊपर आ जाओ, C2 क्या था, ये तो बेस था ना C2 एक सॉल्ट था, CH3COO Yes, माइनस। sir. CH3C minus. और सॉल्ट था C1 क्या है, एसिड है, एसिड है तो ये सॉल्ट है और ये क्या है, एसिड है। तो यहाँ अच्छा, पे salt हम और क्या acid बोलेंगे, है। इसका फॉर्मूला क्या बोल देंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, pH इक्वल टू आएगा PK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दैट्स इट। ये मेरा फॉर्मूला होता है, डिराइव हम कर दी, लेकिन तुमको डिराइव करने की जरूरत बार बार नहीं है,
इसको सिर्फ याद रखना है जिससे क्वेश्चन तुमको करने में यूज करना। नोट करो फटाफट। तो सिर्फ यही याद रखना है, pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। लॉग ऑफ सॉल्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो तुमको दिया है क्वेश्चन में। वो पुट करोगे आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा। खत्म कर रहे हैं हम थोड़ी देर में क्लास, ठीक है ना? अभी मैथ से क्लास स्टार्ट होने वाला है। 2 मिनट रुको। चलो क्लास खत्म हो गया ना? ठीक है चलो, जो हो गया नहीं हो भैया क्वेश्चन में। इसको बस नोट कर लो, कंप्लीट कर दे रहे हैं। pH का बस देखिए सर, फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, बस यही याद रखना है। और सिमिलरली अगर बेसिक बफर रहता है तो उसका फॉर्मूला बस लिख लो। अगर बेसिक बफर है तो उसके साथ pH निकलेगा, और बेसिक बफर में क्या होता है, K भी दिया रहेगा, इसमें K दिया, इसमें K भी दिया रहेगा। वही सॉल्ट बाय बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PaOH इक्वल PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये ध्यान रखना है। ये बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला है, ये एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला है। सिमिलर है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है इसमें। तुम लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो प्रीवियस ईयर के सारे जो भी तुम पढ़ रहे हो, है ना? फिर अगली क्लास में इसको करेंगे और अच्छे से देखेंगे कहाँ पे इससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा। सर बफर सॉल्यूशन में थ्योरी खत्म हो गया। कंप्लीट। अब थोड़ा सा बचा है कैपेसिटी वगैरह, उसको क्वेश्चन नहीं आता, वो बस पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे बैठ के। ओके सर। ये मेन था, कंप्लीट हो गया तुम्हारा। आयनिक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम क्वेश्चंस करो, फिर जेईई में से क्वेश्चंस करो, फिर एडवांस में ट्राई करना, और लेवल 1 के पहले स्टार्ट करो करना। देखो कहाँ फंसते हो, कहाँ दिक्कत होता है, और अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर जो बच रहा है, जो डाउट्स होगा इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से सब डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ सर। जो भी पॉइंट्स में दिक्कत हो, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, अलग अलग केसेस सारे जो हमने देखे हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देंगे आधे घंटे में पढ़ा के पूरा, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। कहीं भी डाउट होगा पूछो। हाँ सर ठीक है। पूरा एक रोड मैप बना लो दिमाग में कि क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ताकि कहीं भी उनको रिवीजन इतना अच्छे से करो बैठ, मैं यही चाह रहा हूँ कुछ। चलो फिर आज के लिए इतने रखो, कुछ बच्चों का क्लास है। तो प्रीतम, जितने भी नेविगेटर बूस्टर के बच्चे हैं लोग जा सकते हो, और तुम लोग जितने हो 11th वाले, वो लोग को जो डाउट है पूछ सकते हो, बड़े पढ़ाने वाले नहीं है। सर सॉल्ट